हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन, ये हमारा करंट अफेयर का सेशन होता है जिसमें आज का जो हमारा पहला रिसेंटली इसरो ने PSLV C54 लॉन्च किया है। दिस इज द 56th फ्लाइट ऑफ PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये PSLV C54 रिसेंट इसे लॉन्च किया गया है बाई इसरो। अब ये 56th है और ये C54 है। जो दो सैटेलाइट्स हुए थे वो सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हो पाए थे, दैट्स वाई यह इसका 56th फ्लाइट है और PSLV C54 यह सक्सेसफुल हुआ है। अब PSLV को इसरो का हॉर्स भी बोला जाता है, हॉर्स व्हीकल, क्योंकि बहुत सारे सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स इस PSLV के हेल्प से ही लॉन्च किए जाते हैं। और इसरो ने रिसेंटली PSLV C54 की हेल्प से बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। कुछ अपने नेबरिंग कंट्रीज के भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए, लाइक भूटान के 2 नैनो सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया गया है PSLV C54 के थ्रू। हमारे यहाँ बहुत टाइप के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं, लाइक SSLV की बात कर ले, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इस टाइप्स के उनको डिफरेंट ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए और डिफरेंट पेलोड के अकॉर्डिंग उसका यूज किया जाता है। जब लोअर अर्थ ऑर्बिट में अगर हमें यूज करना हो तो SSLV का यूज कर लेते हैं अगर पेलोड कम हो। PSLV का यूज किया जाता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जब पोलर ऑर्बिट में हमें यूज करना हो, सैटेलाइट को भेजना हो, अगर उसका पेलोड ज़्यादा हो। और जब जियो सिंक्रोनस का तब यूज किया जाता है GSLV का, जब हमें 36,000 से एबव का जो लेयर है उसमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जब हमें सैटेलाइट को पुट करना हो तो GSLV का यूज करते हैं। बेसिकली उसके पेलोड और उसके ऑर्बिट पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। तो अभी PSLV C54 को लॉन्च किया गया है बाई इसरो। अब अगर हम इसमें बात करें डिफरेंट सैटेलाइट्स की, कौन कौन से सैटेलाइट्स मेनली इस बार लॉन्च हुए हैं, तो 2 नैनो सैटेलाइट्स है भूटान के, दैट इज कॉल्ड नैनोमैक्स एंड APRS DigiPeter। These are the 2 nano satellites launched by ISRO PSLV C54 of our neighboring country भूटान। जो हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है कि हम हर एक अपने नेबर्स को स्पेस सेक्टर में हम प्रमोट करेंगे, तो उसी का यह है एक पॉलिसी का ही एक रिजल्ट है कि रिसेंटली अभी भूटान के 2 नैनो सैटेलाइट्स को इसरो ने लॉन्च किया गया है। These 2 nano satellites provide high resolution image to Bhutan for the management of country's natural resource। अब यह जो 2 नैनो सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, यह भूटान को हेल्प करेंगे अपने नेचुरल रिसोर्स के मैनेजमेंट में। जो उसके भी जितने भी नेचुरल रिसोर्स है उसका प्रॉपर वो एलोकेशन कर सकते हैं, प्रॉपर उस पर सर्वेलियंस कर सकते हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं ताकि उसे इजीली मैनेज किया जा सके। जो अनदर सैटेलाइट है इसके हेल्प से जो लॉन्च किया गया है, अनदर वन इज आनंद। This is another satellite recently which is launched by PSLV C54. Basically this is a technology demonstrator satellite. Technology demonstrator satellite. It has 3 axis stabilized nano satellites for miniature electro-optical payload and all other subsystems like TTC, power, onboard computer, ADCS from Pixel. India was also placed in the orbit successfully। इसलिए यह टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है ताकि जो अदर सब सिस्टम्स है लाइक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड, जो अदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड है उन्हें सपोर्ट करने के लिए इस आनंद सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है इसी के हेल्प से, PSLV C54 के हेल्प से। ऐसे बहुत अदर टेक्नोलॉजिकली डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट्स इसके साथ अभी लॉन्च किए गए हैं, लाइक एस्ट्रोकास्ट। दिस इज ऑल्सो अ
technology demonstrator satellites for Internet of Things as the payload. जितने भी उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड है उसके लिए इस एस्ट्रोकास्ट को लॉन्च किया गया है. There are 4 NOS of Astrocast satellites in this mission. These spacecraft are housed within ISIS Space Quad Dispenser. अब इसलिए इसको रखा गया इस ISIS स्पेस सेंटर में ताकि इसको कंटेमिनेशन से बचाया जा सके, कंटेमिनेट होने से इसे बचाया जा सके. So basically it is also a technologically demonstrator satellite to support Internet of Things as payload. Next one our is Thunderbolt satellites. Thunderbolt satellites is a 0.5 U spacecraft bus that includes a communication payload to enable a rapid technology demonstration and constellation development. Again, this is also a technology demonstrator satellite to support the communication system. जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके सपोर्ट करने के लिए, टेक्नोलॉजी को इनेबल्ड करने के लिए इसे बेसिकली लॉन्च किया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस लॉन्च व्हीकल PSLV C-54. नेक्स्ट वन इज आवर EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स. अभी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स क्या है? बेसिकली ये जो ओशियन सैट सीरीज है, जो ओशियन सैट सीरीज लॉन्च किया गया था उसी का यह 3rd जनरेशन सैटेलाइट्स है जिसका मेजर एम है अर्थ को ऑब्जर्व करने का. जो अर्थ के नेचुरल रिसोर्स है उसे ऑब्जर्व किया जा सके, इसलिए EOS 6 को लॉन्च किया गया है. टू ऑब्जर्व ओशियन कलर डाटा, ताकि ओशियन का जो कलर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व किया जा सके. सी सरफेस के टेम्परेचर को मेजर किया जा सके ताकि जो फिशिंग जोन है, जो पोटेंशियल एरियाज है उनको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सके. अगर वहां पे वो क्लोरोफिल का स्टडी करते हैं तो जो पोटेंशियल फिशिंग जोन है उसका पता लगाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस सैटेलाइट्स. तो बेसिकली इस सैटेलाइट्स का मेजर एम क्या है कि जो अर्थ पे रिसोर्सेस है उसे ऑब्जर्व करना. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है विच इज द पार्ट ऑफ ओशियन सैट मिशन which observe oceans color data, their temperature, their potential for fishing grounds. Our next topic of the day is blue bugging. अब ये टर्म न्यूज में आया है. बेसिकली ब्लू बगिंग का अगर सिंपल मतलब जाने तो बेसिकली इसका मतलब है हैकिंग से. हैकिंग ब्लूटूथ के हेल्प से जब आपके डिवाइसेस को, आपके स्मार्टफोन्स को जब हैक किया जाता है, दैट बेसिकली कॉल्ड एज ब्लू बगिंग. अब जितने भी आप हमारे यहां आप अब स्मार्टफोन आ रहे हैं, ऑल स्मार्टफोन्स आर ब्लूटूथ इनेबल्ड होते हैं, सब में ब्लूटूथ होते हैं और ऑल आर ऑन डिस्कवरी मोड, और वो सब डिस्कवरी मोड पे होते हैं एज इट इज ए डिफॉल्ट सेटिंग होते हैं. दैट्स वाई this discovery mode make all the smartphone vulnerable to hacking. अब वो डिस्कवरी मोड में होते हैं, डिफॉल्ट मोड में होते हैं, सो उससे आसानी से उसे अटैच किया जा सकता है. और ब्लूटूथ के हेल्प से जब आपके स्मार्टफोन्स को जब वो हैक कर लेते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड ब्लू बगिंग. मेजर कारण क्या है कि जो हमारे यहाँ स्मार्टफोन्स में जो ब्लूटूथ होते हैं वो डिफॉल्ट मोड में सेट होते हैं. दैट्स वाई उसे हैक करना इजी हो जाता है. और जब हैकर कोई हैक कर लेगा आपके स्मार्टफोन्स को, डिवाइसेस को, तो वो इजीली आपके कॉल रिकॉर्ड्स को, कॉन्टैक्ट्स को, मैसेजेस को मॉडिफाई कर सकता है. मतलब पूरे सिस्टम को वो हैक कर लेगा. सो बेसिकली इट इज नथिंग अ फॉर्म ऑफ हैकिंग थ्रू ब्लूटूथ. हैकर गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द एप्स एंड डिवाइसेस. जो भी आपके स्मार्टफोन्स में जो डिवाइसेस हैं या एप्स है उसमें वो इजीली एक्सेस कर जाएगा विदाउट एनी डिसरप्शन, क्योंकि वो ब्लूटूथ से जैसे कनेक्ट होगा वो इजीली एक्सेस कर जाता है. एनी ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस इंक्लूडिंग ट्रू वायरलेस स्टीरियो डिवाइसेस और ईयरबड्स आर सस्पिटेबल टू द ब्लू बगिंग.
ये जितने भी आप ब्लूटूथ डिवाइसेस देख रहे हैं या ईयरबड्स देखते हैं, ये सब सस्पिटेबल है, इसे आसानी से इसे हैक किया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस अभी देखने को रिसेंट पास्ट में देखने को मिले हैं कि आसानी से ब्लूटूथ के हेल्प से ही आपके डिवाइस को वो कोई हैक कर लेगा हैकर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। हमारा ये सेशन 67th। अगेन जैसे ही वो डिवाइस को हैक करता है, वो आपके कॉल को मॉडिफाई कर सकता है, कॉल को सुन सकता है, मैसेजेस को रीड कर सकता है और कॉन्टैक्ट्स को मॉडिफाई कर सकता है, चुरा सकता है। तो बेसिकली यह एक जनरल हैकिंग की तरह ही है, बस इसका जो मोड है वो ब्लूटूथ से होकर जाता है। और जैसे ही आपका ब्लूटूथ हैक होगा, वो आपके सारे कंट्रोल, सारे एक्सेस को वो कंट्रोल कर सकता है। इवन द मोस्ट, और ऐसा नहीं कि सिर्फ जो जनरल स्मार्टफोन्स हैं उसको हैक किया जा सकता है इसके हेल्प से, इवन आईफोन्स को भी इस ब्लू बगिंग के थ्रू हैक किया जा सकता है। सो आईफोन भी सिक्योर नहीं है अगेंस्ट दिस हैकिंग सिस्टम, लेकिन इसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए जा सकते हैं। लाइक आप प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो आप ब्लूटूथ को अपना ऑफ रख सकते हैं, जब अगर यूज में ना हो तो डिस्कवरी मोड को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मेकिंग ब्लूटूथ डिवाइसेस अनडिस्कवरेबल, सेटिंग मोड में आप जाके जो बाय डिफॉल्ट वो डिस्कवरी मोड में है उसे अनडिस्कवर मोड में कर सकते हैं। आप डिवाइस को अपडेट करते रहें, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें। लिमिटेड यूज कीजिए पब्लिक वाईफाई का। कभी कभी देखते हैं कि अचानक से आपके मोबाइल में वाईफाई आ जाता है, आप खुश हो जाते हैं। बेसिकली वो ऐसे जो सिस्टम्स हैं वो बेसिकली हैकिंग का उसमें डर रहता है कि वो इजीली आपको आपके सिस्टम को हैक कर सकता है। वॉच आउट सस्पिशियस एक्टिविटीज ऑन योर डिवाइस। अगर कोई ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटीज आपके फोन में ऐसा कोई मैसेज आ रहा है, ऐसे कुछ सस्पिशन आपको लग रहे हैं, तो आप उस पर वॉच आउट रखिए। मॉनिटरिंग सडन स्पाइक्स इन डाटा यूसेज। अगर आपके मोबाइल का डाटा कोई एक्सेस ज़्यादा यूज हो रहा है, कहीं ज़्यादा यूज होने लगा है, तो उसे आपको मॉनिटर करना चाहिए। यूसेज ऑफ मॉडर्न एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं, आप अपने मोबाइल में उसे अपडेट रखें। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं टू स्टॉप द साइबर अटैक्स और हैकिंग सिस्टम्स। आप देख सकते हैं लाइक साइबर सुरक्षा भारत इनिशिएटिव्स, साइबर स्वच्छता केंद्र, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर्स, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्ट जो भी रिसेंट में स्ट्रेटेजी आया है 2020। So these are the initiatives taken by government to control the cyber, to provide cyber security or to control the hacking incidents. So आप अपना स्मार्टफोन अगर यूज करते हैं तो पूरी सुरक्षा से करें, ब्लूटूथ को बाय डिफॉल्ट मोड से हटा दें उससे सेटिंग से जाके, ताकि ऐसे इंसिडेंट से आप बच सके। So these are the two topics of our today. Thank you.